Hello everyone. Let's talk our next topic, that is the short run fixed price analysis of product market. इसमें हम एनालिसिस करते हैं कि प्राइसेस जो होती हैं वो फिक्स होती है शॉर्ट रन में और वो प्रोडक्ट मार्केट की रेफरेंस में बात हो रही है यहाँ पर। इन द शॉर्ट रन प्राइस टेक्स सम टाइम्स टू रिस्पॉन्ड टू द फोर्सेस ऑफ एक्सेस सप्लाई और डिमांड। ठीक है, कहता है कि शॉर्ट रन में अगर हम बात करें तो प्राइस जो है वो थोड़ा रिस्पॉन्स करने में टाइम लगाती है, और ये जो रिस्पॉन्स करती हुई है वो बिकॉज ऑफ द एक्सेस सप्लाई और डिमांड। ये पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा ध्यान में रखते हैं हम लोग। ठीक है, एज प्रोड्यूसर ट्राई टू अपडेट दर प्रोडक्शन प्लान इन द मीन टाइम, और इसके बीच में ही जो प्रोड्यूसर्स होता है वो कोशिश करता है कि वो अपने प्रोडक्शन प्लान को अपडेट कर सके इस मीन टाइम में। फॉर इंस्टांस, इन केस ऑफ एक्सेस सप्लाई, फर्म प्लान टू प्रोड्यूस लेंस इन द नेक्स्ट साइकिल इन ऑर्डर टू अवॉइड एक्यूमुलेशन ऑफ इन्वेंट्री। सिंपल सी बात है कि अगर किसी प्रोड्यूसर के पास एक्यूमुलेशन ऑफ इन्वेंट्री हो जाती है, उस कंडीशन में वो क्या करता है कि अगली बार जब प्रोडक्शन करता है तो वो अगली बार प्रोडक्शन में ये ध्यान रखता है कि प्रोडक्शन का लेवल ज़्यादा ना हो, वो थोड़ा कम ही प्रोडक्शन करेगा, जिससे कि जो इसका एक्यूमुलेशन ऑफ इन्वेंट्री है उसको भी वो रिड्यूस कर सके, और वो पुराने जो उसके जो इन्वेंट्री जो स्टॉक में फंसे हुए हैं उसको वो बाहर सेल कर सके। अब यहाँ पे जो एक बात और कही जा रही है वो ये कही जा रही है कि एज अ रिजल्ट एन इंडिविजुअल firm is very small in relation to the entire market and is not in the position to influence the market। तो कहने का मतलब क्या है कि हम यहाँ पे एक इंडिविजुअल फर्म की अगर बात करें तो वो इस पोजीशन में नहीं होता कि पूरे मार्केट को प्रिवेल कर सके। ठीक है, वो पूरे मार्केट को इफेक्ट नहीं कर सकता। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की बात कर लेते हैं, जहाँ पे बहुत सारी कंपनियाँ जो कार बनाती हैं, टोयोटा है, होंडा है, हुंडई है, तो इसमें से कोई भी सिंगल जो फर्म है वो पूरे मार्केट को इन्फ्लुएंस नहीं कर सकती जब तक कि पूरी इंडस्ट्री, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री जो है वो कोई नया प्लान या कोई नया स्ट्रेटजी नहीं अडॉप्ट करती है तब तक। अब यहाँ पे आगे जो बात कही गई वो बताया गया कि एज अ रिजल्ट इंडिविजुअल हैज़ टू एक्सेप्ट द प्राइस दैट प्रिवेल्स इन द मार्केट। ये जो लाइन है, ये सेंटेंस है, ये थोड़ा आपको माइक्रो इकोनॉमिक्स में जो हम मार्केट स्ट्रक्चर की बात करते थे वहाँ से आपको मिल जाएगा। जो परफेक्ट कंपटीशन था, वेयर इज अ फर्म इज द प्राइस टेकर एंड इंडस्ट्री इज द प्राइस मेकर, ये कॉन्सेप्ट वहाँ से लिया गया है। ठीक है, प्राइस लेवल रिमेन कांस्टेंट एंड चेंज ओनली व्हेन द इकोनॉमी इज अनेबल टू एलिमिनेट द इफेक्ट ऑफ एक्सेस डिमांड और सप्लाई। कहता है कि प्राइस जो है वो कांस्टेंट रहता है, और ये चेंज तभी करता है जब इकोनॉमी जो है वो अनेबल होती है, मतलब एलिमिनेट करने की, किसके इफेक्ट को एलिमिनेट करने की, तो वह एक्सेस डिमांड और सप्लाई। कहने का मतलब शॉर्ट रन में अगर प्राइस चेंज होता है तो या तो वो एक्सेस डिमांड हो रहा है या फिर एक्सेस सप्लाई हो रही है, अदरवाइज शॉर्ट रन में प्राइस जो है वो फिक्स ही रहती है। सो इट इज़ एज्यूम्ड दैट प्राइस रिमेन्स कांस्टेंट इन शॉर्ट रन एंड वेरी इन द लॉन्ग रन। सो दिस द पॉइंट। तो आपके लिए एक पॉइंट यहाँ इंपॉर्टेंट था, दूसरा पॉइंट यहाँ इंपॉर्टेंट था इंडिविजुअल फर्म और इसके मार्केट के बारे में, तीसरा पॉइंट यहाँ इंपॉर्टेंट था। तो बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जो इसमें इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, तो लेट्स सी आगे क्या इसमें लिखा हुआ है। ये सारे पॉइंट्स को आप नोट डाउन कर लेना। इन ऑर्डर टू डिराइव एग्रीगेट डिमांड, अगर हम एग्रीगेट डिमांड को डिराइव करने की बात करते हैं किस रेफरेंस में, फिक्स्ड प्राइस ऑफ फाइनल गुड्स की जब हम बात कर रहे हैं और हम एग्रीगेट डिमांड को डिराइव करने की बात कर रहे हैं। वाई वी आर टॉकिंग अबाउट हियर एग्रीगेट डिमांड, बिकॉज वी आर reading this topic under the income determination and multiplier, and this is the topic which is related with the macroeconomics. It has to be assumed that elasticity of supply is infinite। इसका मतलब यही हुआ। फिर ये अगेन यहाँ माइक्रो इकोनॉमिक्स से टॉपिक निकाला गया और ये इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई की बात हो रही है। इनफाइनाइट इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई कब होती है, जब एक प्राइस वहाँ पे कांस्टेंट हो जाती है और जो है आपका सप्लाई में इनफाइनाइट चेंज आता है, या तो बहुत बढ़िया या फिर बहुत घटिया। सप्लायर्स आर विलिंग टू सप्लाई वॉट एवर अमाउंट कंज्यूमर विल डिमांड एट द गिवन कांस्टेंट प्राइस। ऐसा हमने आपको बताया, यहाँ जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बात होती है वो प्राइस कांस्टेंट हो जाती है सप्लाई इज इनफाइनाइट के केस में, और यहाँ पे जो चेंजेस आता है, ठीक है, जो वो प्रोड्यूस करता है या जो भी करता है वो बिकॉज ऑफ द कंज्यूमर। It is necessary assumption because if quantity supply exceed or falls short of quantity demand at this price, the price will change because of excess supply or demand। कहने का मतलब क्या है, फिर वही बात हो रही है कि शॉर्ट रन में प्राइस फिक्स रहेगा, बट चेंज अगर आएगा तो वो एक्सेस डिमांड या फिर एक्सेस सप्लाई के कारण ही आएगा, और इसे ही हम कहते हैं so when aggregate supply is assumed to be constant, equilibrium is solely determined by the aggregate demand। We call it effective
डिमांड प्रिंसिपल, और हम इसे अफेक्टिव डिमांड प्रिंसिपल कहते हैं। अब शॉर्ट में हम इसे थोड़ा समझ लेते हैं। शॉर्ट एंड फिक्स प्राइस एनालिसिस ऑफ प्रोडक्ट मार्केट ये कहता है, पहली बात कि शॉर्ट पीरियड में प्राइस ज़्यादा चेंज नहीं करता है। दूसरी बात, अगर प्राइस चेंज करता भी है तो उसके लिए पूरी इंडस्ट्री चाहेगी तभी करेगा, इंडिविजुअल फर्म ऐसा नहीं कर सकता है। ठीक। तीसरी जो इम्पोर्टेंट बात यह है, प्राइस में जो भी चेंज होगा वो एक्सेस डिमांड या फिर एक्सेस सप्लाई के कारण आता है। और अगर हम यहाँ पे एक बार अगर सप्लाई को कांस्टेंट कर देते हैं विथ रेफरेंस टू प्राइस, तो एग्रीगेट डिमांड बहुत बड़ा फिर रोल प्ले करता है प्राइस को फ्लक्चुएट करने में, बिकॉज अकॉर्डिंग टू एग्रीगेट डिमांड सप्लाई बढ़ेगी या फिर घटेगी। ठीक है। और लास्ट में जो यहाँ पे जो बात कही गई है कि इसे ही हम अफेक्टिव डिमांड प्रिंसिपल कहते हैं। अफेक्टिव डिमांड प्रिंसिपल का मतलब यही होता है कि शॉर्ट रन में प्राइस फिक्स होती है, बट सप्लाई में जो चेंजेस आते हैं वो ड्यू टू एग्रीगेट डिमांड के कारण, ना कि प्राइस फ्लक्चुएशन के कारण, क्योंकि शॉर्ट रन में प्राइस फ्लक्चुएट नहीं करती है। प्राइस फ्लक्चुएट करेगी लॉन्ग रन में, शॉर्ट रन में नहीं करेगी। तो ये बात समझने वाली है। अब हम थोड़ा इसमें आगे बढ़ते हैं तो हमें दो तीन चीज़ें समझ में आती हैं, वो ये आती हैं। अगर हम इसमें आगे देखें तो ये चीज़ हमें जो यहाँ पे देखने को मिलती हैं वो ये देखने को मिलती हैं कि पहली बात ये कि शॉर्ट रन में प्राइस फिक्स होती है और प्राइस और दूसरी बात जो यहाँ पे आती है वो कि जो सिंगल फर्म है वो ज़्यादा इस पर इफेक्ट नहीं डाल सकती है। ठीक है। इसके साथ साथ जो दूसरी और बातें हैं जो इसमें बहुत इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि हमारा जो इनकम, आउटपुट और एम्प्लॉयमेंट, अगर तीनों के रेफरेंस में अगर हम बात करें तो एक बात हमको समझनी होगी कि अगर इनकम की बात करें तो इनकम में जो चेंज आएगा वो डिमांड, एग्रीगेट डिमांड के कारण आएगा। आउटपुट में अगर कोई चेंज आता है तो वो भी एग्रीगेट डिमांड के कारण आता है, और अगर एम्प्लॉयमेंट में कोई चेंज आता है तो वो भी एग्रीगेट डिमांड के कारण ही आता है। अगर हम इसको इस रिलेशन से जोड़ना चाहें तो अदरवाइज़ सिंपल सी बात यहाँ पे ही कही जाएगी कि अफेक्टिव डिमांड जो प्रिंसिपल होता है वहाँ पे डिमांड का बहुत बड़ा रोल होता है, वो भी एग्रीगेट डिमांड का। सप्लाई एक्सीड करती है या प्राइस फ्लक्चुएट करता है तो वो बिकॉज ऑफ एग्रीगेट डिमांड।